हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 5.3। कितने पढ़ने वाले बाबू लोग? प्रश्नावली 5.3 और उसका क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए ना प्यारा तरीका से सवाल को फोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक वाइट पेज ले लेते हैं। तो मैंने जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा, मैंने वाइट पेज ले लिया है। तो क्या पढ़ने वाले हैं बाबू लोग? तो आप लोग कहेगा सर एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं ना, 5.3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे कितना? 3 का तीसरा नंबर। ठीक है, तो देखिए ना क्या क्या दे रखा है। दे रखा है A12 बराबर 37, D3 दिया है तो A निकालना है और S12 ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ना सबसे पहले लिख लेते दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है, अरे बाबू लोग क्या दिया है? तो आप लोग कहिएगा सर अभी तो आप बताए हैं जो A12 37 है, उसके बाद क्या था सर? तो उसके बाद D का मान 3 था। D का मान कितना है? तो 3 है। तो हमें ज्ञात करना है A और S12। A निकालना है और क्या निकालना है बुआ लोग? S12 निकालना है। A का मान भी नहीं पता है और S12 का मान भी नहीं पता है, लेकिन इसी दोनों से ये दोनों भी ज्ञात हो जाएगा। लेकिन कैसे सर, कैसे? तो अभी देखिए ना बताते हैं। तो ये दे ले उसी से A12 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप लोग कहिएगा सर A12 को क्या लिख सकते हैं? 12 है ना, तो उसे A कम लिखेंगे। इसका एक फार्मूला ही होता है, मास्टर फार्मूला, जेकर हम नाम रख ले हैं A12। मान लीजिए यहाँ A50 रहता तो A50 को क्या A प्लस 49D, यहाँ A12 है तो A12 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 11D। अगर मान लीजिए 72 A72 रहता तो इसको हम क्या लिख सकते थे? A प्लस 71D, यानी एक कम। तो यानी 12 है तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 11D बराबर 37 है, तो बराबर 37 लिख देंगे। ठीक है बुआ लोग। अब देखिए A का मान पता है तो नहीं पता है, तो A का मान इसे निकालना है तो A वैसे ही डाल दिए। प्लस तो प्लस, 11 तो 11। अब जानते हैं दो संख्या के बीच कोई चिन्ह है? तो कहिएगा नहीं, तो गुना का है। D का मान कितना है? 3 है, बराबर 37, तो 37 लिख लीजिए। अब आप लोग बताइए, ये वैसा ही छाप दीजिए। प्लस तो प्लस, 11 तिया 33, 37 वैसा ही लिख लीजिए। ये अब बताइए 37 तो पहले से था, 37 लिख लिए। ये प्लस का 33 तो इधर आके माइनस का 33, 37 में 33 गया तो 4। अब देखिए A का मान 4 निकालिए, हमें A भी ज्ञात करना था। पहला तो निकाल लिया जो क्वेश्चन कहा था A का मान, तो A का मान कितना आ चुका है? 4। अब S12 निकालना है। अब देखिए S12 यानी SN, N की जगह 12 है, यानी N का मान भी हमें पता हो गया जो 4 है। N का मान कितना? 12 है ना, तो N का मान भी पता हो गया कितना है? 12 है, क्योंकि SN N की जगह 12 तो N का मान भी 12 होगा। ठीक है, SN फार्मूला लिखिए। SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, यह ना होता है। चलिए हमें ज्ञात करके S12, तो यहाँ लिखेंगे S12, N के जगह क्या कहें? 12। अब N का मान बोले ना अभी 12 है, 12/2। 2 तो 2, कोई चिन्ह है तो नहीं, तो इसका मतलब गुना है। A के जगह अभी ना जस्ट ज्ञात कि A का मान 4, तो 4 लिख दीजिए। प्लस तो प्लस डाल दीजिए। N के जगह बोले ना 12, यानी S12 डाल दीजिए 12। अब -1 D का मान कितना है बाबू लोग? तो आप लोग कहिएगा सर 3 दिया है। कितना दिया है? 3 लिख लीजिए। अगर ये काटेगा तो काट लीजिए, तो देखिए 2 1 2 और 2 6 12। ठीक है, S12 तो निकाल लिखते चलिए। यहाँ क्या बचा? 6, तो 6 लिख लीजिए। देखिए 4 दूना 8, प्लस तो प्लस, 12 में से 1 गया तो आप लोग कहिएगा 11, तो 11 लिख लीजिए। इस दोनों के बीच कोई चीज़ नहीं, इसका मतलब गुना का गुना डाल दीजिए। 3 तो 3।
S12, 6 है तो 6 लिख लीजिए, 8 प्लस, अब देखिए 11 तिया 33, तो 11 तिया 33 लिख दिए, S12, 6 33 में 8 जोड़िएगा तो 41 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41। अब 41 को 6 से गुना कर लेंगे तो देखिए 6 इकाई 6 और 6 चक 24, यानी S12 का मान हमने कितना ज्ञात कर लिया 246, और A का मान भी कितना ज्ञात कर लिया था वो 4। यदि वीडियो अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, शुरू से देख लीजिए, यहाँ एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाबू लोग, एकदम धीमी धीमी हम नीचे तक दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग पूरा समझ गए होंगे। और आप लोग किस किस डिस्ट्रिक्ट से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।